1 से 80 तक के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चलिए बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रणव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया। देखिए गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में आया था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि भूमिगत जल का स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये वर्षा जल का संग्रहण भी होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना। चलिए 100% बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि भारत का 22वां राज्य कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति के नाम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, औस का प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर में है 9 में, औस का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा। चलिए जो सांता क्रूज है वो मुंबई में है और कांडला और सूरत दोनों गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा। फाल्टा ही पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। क्या होगा, तुंगभद्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशवाणी के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1992। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्पादक जिला है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्यक्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 21। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है
कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में, रूस की संसद को कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डयूमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में है, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में, किल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 में दिया है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए ये भी प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान, ये तीनों होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। 1991। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जनतांत्रिक संचालन भी होता है, स्वैच्छिक सदस्यता भी होता है और आपसी सहयोग भी होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में, कि निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनियोग के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में,